हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। इंग्लिश में हमारा रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंग्लिश में फ्रेम करेक्ट का। ठीक है भैया, सेंटेंस फॉर्मेशन बाय रिगार्डिंग गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेम करेक्ट। तो मतलब क्या, आपको पहले हम बता चुके हैं, फ्रेम करेक्ट में मतलब वाक्यों को सही करना पड़ता है। ठीक है, कहीं क्रिया कहीं दूसरी तरह लिखी होती है, सब्जेक्ट कहीं और लिखा होता है, तो उसको सभी को सेटलमेंट करना पड़ता है इसमें हमें। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है वाक्य नंबर 1। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे फ्रेम फिट करेंगे देखना है। पहले लिखा हुआ है कि नेबर हार्ड, इसको थोड़ा सा, ठीक है अब देखते हैं। लिखा हुआ है कि नेबर हार्ड गोज वास्ट फर्क। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर। तो नेबर हार्ड गोज वास्ट वर्क, इसको हमें सही करना है, इसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम लिखना चाहें यहाँ से लिख सकते हैं कि हार्ड वर्क। क्या लिखेंगे, अगर हम लिख लें यहाँ पर कि हार्ड वर्क कठिन परिश्रम। ठीक है, तो आगे हो जाएगा नेवर कभी नहीं, हार्ड वर्क नेवर गोज वास्ट। तो क्या हो जाएगा कि हार्ड वर्क नेवर गोज वास्ट, कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता। इसका अर्थ कहीं निकल आया है। अगर हम अगले वाक्य की बात करें तो वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है 5 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। देखिएगा, ये सारे वाक्य इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य को कैसे बनाएंगे आप लोग। 4 days, इसको हटा देंगे पहले, हम इसको बाद में लगा देंगे। लिखा हुआ है मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली, तो देखेंगे लिखेंगे टेक दिस मेडिसिन। टेक क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, टेक दिस मेडिसिन, इस दवाई को लीजिए रेगुलरली, नियमित रूप से। ठीक है, हो जाएगा कि टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवाई को नियमित रूप से लीजिए। अब क्या हो जाएगा, फॉर 5 days, फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों तक या 5 दिनों तक इस दवाई को रेगुलरली लीजिए। तो हो जाएगा टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया फ्रेम करेक्ट का। अगला वाक्य क्या रहा है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। स्कूल नॉट डिड टू ही गो, इसको हमें क्या करना है, फ्रेम करेक्ट करना है। तो सब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ही, तो ही से स्टार्ट करेंगे, तो ही लिखेंगे सबसे पहले ही। ठीक है, ही लिखने के बाद अब हमें लिखेंगे क्रिया क्या लिखी हुई है, तो डिड नॉट लिखी हुई है, तो लिख लेंगे ही डिड नॉट। ठीक है, ही डिड नॉट। आगे लिखा हुआ है क्रिया गो, जाना, लिखिए मैन वर्ब, तो गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बाकी बन जाएगा कि ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। आगे देखते हैं 4 नंबर वाक्य को। देखिएगा 4 नंबर वाक्य आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये क्या कह रहा है, लिखा कह रहा है यहाँ पर इट ए वाज साइन फाइन सी टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बताया भी है। तो उसको आप लोग कैसे बनाएंगे, इट से बनाएंगे, तो लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट वाज, यह था, लिखेंगे ए फाइन साइट, एक अच्छा दस, इट वाज ए फाइन साइट, यह एक अच्छा आदर्श था, किसके लिए, टू सी, देखने के लिए। मतलब क्या है, यह देखने के लिए एक अच्छा आदर्श था। इट वाज ए फाइन साइट टू सी, इट वाज ए फाइन साइट टू सी, देखने के लिए एक अच्छा आदर्श था। अगला देखिए, लिखा हुआ है कि माई टाइड स्विमिंग मी फादर, ये लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे माई फादर, मतलब मेरे पिताजी। तो पहले हो जाएगा कि माई फादर, मेरे पिताजी। अब देखिए आप बात कर कीजिएगा कि आप लोग इसको स्टॉप करके पहले कॉपी पर अपने आप वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा, जब ना वाक्य बने तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा माई फादर, मेरे पिताजी टाट मैं सिखाते हैं, तो हो जाएगा माई फादर टाट, मेरे पिताजी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, मी टीच स्विमिंग, मुझे तैरना सिखाते हैं। तो हो जाएगा कि माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी मुझे तैरना सिखाते हैं। वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा 6 नंबर आपका वाक्य क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो लिखेंगे ही से स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा ही। अब इसमें देखिएगा हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मैन वर्ब लिखी हुई है एडवाइज्ड, सेकंड फॉर्म, तो ही एडवाइज्ड लिख लेंगे। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी। ठीक है, किसे सलाह दी, हिज, या चलिए हिज ब्रदर, अपने भाई को, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सलाह दी। अब किस बात की सलाह दी वो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है टू टेक केयर, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए। देखिए थोड़े थोड़े वाक्य को बनाते रहेंगे, पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए सलाह दी। ठीक है, और किसकी देखभाल करने के लिए, ऑफ हिज, बचा है ऑफ हिज हेल्थ, अब उसके अपनी देखभाल करने के लिए, ऑफ हिज हेल्थ। अब देखिए आपका वाक्य अब बना जाके है। ठीक है, जो भी वाक्य बड़ा दिखाया था आप तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
तो हो जाएगा हमारा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर बाकी क्या है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस, ये लिखा हुआ है। तो हो जाएगा यहाँ पर कि द सर्वेंट, तो हो जाएगा द सर्वेंट नौकर, कुक्स में पकाता है, फूड और भोजन पकाता है। द सर्वेंट कुक्स फूड, नौकर भोजन पकाता है किसके लिए? फॉर अस, हमारे लिए। तो हो जाएगा द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस, ये हमारा वाक्य हो जाएगा कि द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। अब देखते हैं अगला। अब देखिएगा 7 वाक्य आपके सामने और लिखे हुए हैं, इनको भी बना लेते हैं बस। तो इस प्रकार से हमारे फ्रेम की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, ये वाक्य पहले भी आ चुका है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेट क्राइड, ये लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे हो जाएगा कि रिग्रेटिंग हिज लॉस, बताया था मैंने पहले कि रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस, ठीक, रिग्रेटिंग हिज लॉस। अब क्या करें, कॉमा लगा लेंगे सिर्फ, मतलब नुकसान होने के बाद फिर क्या हो जाएगा कि सेलर द ग्रेडी क्राइड, तो हो जाएगा द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर, तो हो जाएगा द, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ग्रेडी सेलर, फिर आगे हो जाएगा क्राइड। मतलब क्या है कि लालची विक्रेता चिल्लाया, मतलब नुकसान होने के बाद घाटा खाकर लालची की विक्रेता चिल्लाया। ठीक है, आपका ये वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगले वाक्य को देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है, ये भी बहुत बार आ चुका है कि गिव मी ईट टू समथिंग प्लीज़। तो इसको देखिए सबसे पहले कहीं प्लीज़ या काइंडली हो तो सबसे पहले प्लीज़ लगा लेते हैं। तो लिखेंगे प्लीज़, इसके बाद लगाते हैं मैन वर्ब लिखी हुई है गिव, तो प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे कुछ दीजिए, कृपया मुझे दीजिए समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दीजिए। प्लीज़ गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दीजिए। इतना ही हो गया। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा है थोड़ा सा, टू ईट, तो लिख लेंगे टू ईट, खाने के लिए, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, तो हो जाएगा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। आगे लिखा हुआ है हैज़ माई बुक टेकन हु, तो देखिएगा इसको आप लोग कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात करें हम, तो देखिएगा हु लिखा हुआ है हमारा इंटरोगेटिव वर्ड, तो लिखेंगे हु के साथ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़, थर्ड फॉर्म टेकन, हु हैज़ टेकन हो जाएगा माई बुक, हो जाएगा वाक्य लीजिए हु हैज़ टेकन माई बुक, आपका वाक्य हो गया कंप्लीट, हु हैज़ टेकन माई बुक। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, तो देखिएगा हम लोग 4 नंबर वाक्य को कैसे बनाते हैं। लिखा हुआ है कि गेव हिज द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट्स रुपीज फॉर, ठीक लिखा हुआ है। कैसे बनाएंगे इसको, अगर इसकी स्टार्ट के फादर से तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि फादर, पिताजी ने, गेव मान दिए, फादर गेव, पिताजी ने दिए, ठीक है, 5, फिर फादर गेव द पुअर, पिताजी ने गरीब को दिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इतना लिख सकते हैं कि फादर गेव द पुअर क्या दिया, 500 रुपीज, 500 रुपये दिए, तो हो जाएगा फादर गेव द पुअर 500 रुपीज, 500 रुपये दिए, किसके लिए दिए, फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके उपचार के लिए, तो हो जाएगा फॉर हिज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपका ये वाक्य हो जाएगा कि फादर गेव द पुअर 500 रुपीज फॉर दिस ट्रीटमेंट, पिताजी ने गरीब को उसके उपचार के लिए 5000 रुपये दिए। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। अगला वाक्य लिखा हुआ है वीक लास्ट मद्रास इन बाज आई, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आई से स्टार्ट करेंगे, तो आई बाज इन मद्रास, देखिए बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा कि आई बाज इन मद्रास, कि मैं मद्रास में था, कब था, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, पीछे स्टार्ट करके आगे तक देगा, बस वाक्य आपका बन गया लास्ट वीक, ठीक है, आपका वाक्य बन जाएगा कि आई वाज इन मद्रास लास्ट वीक। अब देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6 नंबर में, ये क्या लिखा हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए द माउंटेन्स ऑफ द टॉप कवर्ड स्नो वाज विद ईयर द थ्रू आउट, ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लिखा हुआ है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, इतना हो गया। और जाएगा आर कवर्ड, ढकी रहती है, आर कवर्ड, ठीक है, मतलब क्या है कि माउंटेन पर्वत की जो चोटियाँ हैं वो ढकी रहती हैं, किससे ढकी रहती हैं, विद स्नो बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, पता है आपको, विद स्नो बर्फ से,
लिख लेते हैं चलेगा। विद स्नो कब तक थ्रू आउट द ईयर, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब पूरे बरस भर, थ्रू आउट लिख लें पहले द ईयर। तो देख लिया होगा आपने इसका बाकी क्या क्या हो गया है कि द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, मतलब द टॉप्स और चोटी ऑफ द माउंटेन्स मतलब क्या होता है, माउंटेन की चोटियाँ जो है कवर ढकी जाती है विद स्नो, बर्फ से ढकी जाती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर। आगे लिखा हुआ है कि गो आगरा नॉट डिड ही स्टडी टू, तो इसको हम कैसे बाकी को बनाएंगे, तो जाएगा ही डिड नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं गया स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक बार कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत से फ्रेम का कंप्लीट करा दिया। वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।